वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी की। वो कह रहे हैं मुझे मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली, मेरी जमात को हुकूमत से गिला कर रहे हैं। क्यों ये गिला कर रहे हैं, कुछ समझ से बालातर बात है, क्योंकि वो एक ज़माने में तो अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे थे कि जी बिलावल एज अ हीरो उन्होंने बिहेव किया है 26वीं तरमीम के मामले में। अब वो हीरो जो है वो क्यों गिले शिकवों पे उतर आया है, ये बात बड़ी काबिले फहम है। इस पे ऊपर बात करेंगे। फिर ये कि मौलाना साहब बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है या मौलाना साहब अंदर दिल से ये बातें कर रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और कानूनदान हैं, हाई कोर्ट के बेहतरीन वकीलों में शुमार होता है जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये बताइए कि 26वीं तरमीम तो बड़े ज़ौक और शौक के साथ की गई। अब मुख्तलिफ एक्ट जो हैं उनमें तरमीम की जा रही है। आर्मी एक्ट में तरमीम हुई, 5 साल की मुद्दत कर दी गई आर्मी चीफ की। अब मुझे बताइए कि इसी तरह आगे हमने देखा जजेस की तादाद बढ़ा दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे बताइए कि इंतजामी मामलात में आपको पता है एक जज के साथ स्टाफ भी होता है, उसका ड्राइवर भी होता है, दीगर मराहत मिलती हैं जजेस को। तो ये क्या ग्रेजुअली होंगे जजेस भर्ती या फिर यकदम ये सारे जजेस जो हैं वो भर्ती कर लिए जाएंगे? वो जो बात वज़ीर कानून ने कही है कि जी हमने आइन में तो ये तादाद बढ़ा दी है, ठीक है ना, एक एक्ट के जरिए। लेकिन ये कि अब जितने भी जजों की जरूरत पड़ेगी उसमें से नॉमिनेशन कर दी जाएंगी, ये बात है। देखिए मैं समझता हूँ कि जो आपने बात शुरू में की है कि इन तमाम लातवक्कात की चीजें करने की, इसका अवाम को कोई फायदा नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा, समझ से बालत आ रहा है कि हुकूमत अपने लिए क्यों रास्ते के जो कांटे हैं वो साफ कर रही है। वो इतनी जल्दी में मसलन ये करना भी था हुकूमत के पास, क्योंकि ये कोई आईनी तरमीम तो नहीं थी, ये एक एक्ट के जरिए आनी थी, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए। तो वो डिबेट के जरिए भी हो सकती थी, वो कई अदवार में हो सकती थी। लेकिन ये कि जिस अंदाज में, जिस जल्दी में पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, फिर सेनेट में बिल पेश कर गया और रात 12 बजे कायम मकाम सदर को उठा कर कहा गया कि आप नाइट सूट में आकर अपनी फोटो भी खिंचवाएं और बिल पे साइन भी कर दें। ये चीजें जो ना ये हजम होने वाली नहीं है। इसीलिए मौलाना साहब भी आपने जैसे कहा कि उनके टेबल भी कुछ नजर नहीं आ रहे। थोड़ा बता तो दें, क्या जस्टिस याहिया अफरीदी को अपॉइंट करने के बाद, क्योंकि मौलाना साहब की भी बेचैनी मैंने देखी उनकी स्टेटमेंट में, मौलाना ने बड़ा शार्प अंदाज में ट्रैप किया था गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट का ख्याल था कि पहले 5 जजेस में से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा और जिस जज का मुझे और आपके इल्म में है, जहन में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने ट्रैप किया गवर्नमेंट को। सीनियर तरीन 3 जजेस का उन्होंने कहा, वो गवर्नमेंट मान गई। तो अब उन्होंने उसका भी तोड़ निकाल लिया। शायद जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर भी उस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इत्मीनान नहीं करना चाहती, तो उन्होंने अपना मुख्तलिफ किस्म की जो तब्दीलियां लेके आए हैं एक्ट में। और क्या आप सही कह रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो 26वीं तरमीम है वो कोई अच्छी तरमीम नहीं है, उसे हम कोई इफेक्टिव या इतना वैलिड लॉ नहीं कह सकते। जो भी हुआ वो इनवैलिड इसलिए भी है कि वो जल्दबाजी में तरमीम की गई। वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे सेशन नहीं हुए, डिस्कशन नहीं हुई, उस पे एक हमेशा एक शिक पे डिस्कशन होती है, डिबेट होती है। जो पार्लियामान होता है वो डिबेट करता है, सेनेट में जाती है और सेनेट में आपको पता है कि शिक ऐसी भी है जिसमें पाकिस्तान की अवाम भी पार्टिसिपेट कर सकती है चेयरमैन सेनेट को एड्रेस करके। अब गवर्नमेंट सोच रही थी कि अगर फेडरल कोर्ट नहीं बन पाई तो आईनी बेंच बन जाएगा और हमारा जो चीफ जस्टिस है वो हमारे साथ चलेगा और हुकूमत को फैसिलिटेट करेगा काजी साहब की तरह। मंसूर शाह और मुनीर साहब शायद ऐसा ना कर पाए, लेकिन जब वो कर बैठे तो उनको मालूम हुआ कि नहीं, ये तो आपस में दोस्त भी हैं और बेंच भी बड़े वो मंसूर अली शाह साहब के मुशावरत से चला रहे हैं। जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने लिए प्लान किया था सारे का सारा जुडिशल सिस्टम,
वही अडॉप्ट कर लिया है ये अफरीदी साहब ने। तो बाद में वैसे भी अवाम से आम बातें होने लगी, उस बुनियाद पर हुकूमत ने सोचा कि इनकी जो अक्सरियत है इसको अकलियत में बदला जाए और जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, और जो जो वक्त आएगा तो इतने ही जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिए जाएंगे हाई कोर्टों से। लेकिन देखिए ना, अभी भी जो अवाम के मसाइल हैं वो तो निचली अदालतों में हैं, जो हाई कोर्ट में पढ़ने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो वो केसेस जाते हैं जो बहुत ही नहीं, लेकिन यहाँ सर एक सवाल पैदा होता है ना, ये बार बार हुकूमत जो है वो अपने रास्ता साफ करने के ताने लेती है, यानी आपसे भी दीगर हमारे मेहमान गिरामी भी यही बात कर रहे हैं, जुबान ज़द-ए-आम ये बात है। तो मफाद तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो हासिल कर गए 26वीं तरमीम के बाद या अभी भी उनको एक्ट करने पड़ रहे हैं। मुफाद तो आपको बाद में नजर आएगा। मुफाद तो है ना, मुफाद तो ये है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे कराने और अगले 5 साल भी जो हमारे आर्मी स्टाफ है वो रहना चाहते हैं 2035 तक। तो फिर ऐसा तो नहीं है बैठे हुए हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के बना दीजिए तो असेंबली की मुद्दत भी बढ़ा दी जाए। अभी आप देखिएगा कि बहुत कुछ होगा। नहीं, असेंबली की मुद्दत भी बढ़ा दी जाए, ऐसा भी है। तो अभी तो 9 महीने भी नहीं हुए, फरवरी में इलेक्शन हुए हैं। आप देखें तो सही, आज होता है कि अभी तो 4 साल और चंद माह पड़े हैं, उसमें बहुत कुछ होने वाला है। इतनी जल्दी आप समझते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम मैनेज किया गया। देखिए मैं समझता हूँ अगर तो मुल्क अपने पांव पे खड़े हो जाता है और लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान तरक्की करता है, एक्सपोर्ट बढ़ती है, इंपोर्ट कम होती है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, पाकिस्तान जो है माशी मैदान में दुनिया के जो बेहतरीन वाले को शामिल होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि ये सिर्फ डंग टपाओ शॉर्ट टर्म पॉलिसियां देखें। अभी तक आपको जितने भी हुकूमत के इक़दाम नजर आए हैं वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। बात उस वक्त बनेगी जब आपको सामने नजर आएगा, एक रोड मैप नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान अब पटरी पे चल पड़ा और कुछ सालों बाद पाकिस्तान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। वो सूरत हाल अभी तक हमें सामने नहीं आई। ये सारे का सारा जो किया दर है ये एक सियासी जमात को न सिर्फ रोकना है बल्कि जो जो लूप होल है वो कवर करने। मसलन कि कभी भी किसी ने भी नहीं चाहता, हमेशा आपको पता कि बाजवा साहब के जमाने में भी हुआ था कि वो सेंशन दी जाए और वो फिर उन्होंने ली, लेकिन वो भी हुकूमतें कर सकती थी कि जी मुद्दत जो टिडोर है वो बढ़ा दिया जाए। इतनी इसकी क्यों पेश आई? लेकिन इससे क्या होगा? इससे वही जो पेशा वरान आपको जनरल हैं जो किसी भी फोर्सेस से अलग रखते हैं उनका रास्ता आपने रोक दिया। कई काबिल भी होते हैं, कई पाकिस्तान के वतन भी होते हैं। आपने फिर एक बंदे का जिसका 3 साल का था उसको 5 साल का टेन्योर दे दिया। तो ये एक ना कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी इदारे में भी। ये वो वाहिद इदारा था जो अभी तक यूनाइट था और जो पाकिस्तान के दिफा का हाफिज था। बड़े हम सोच विचार के साथ साथ हम बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें श्योर था कि हमारा जो इदारा है वो हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा रहा। अब ये होगा कि सांसें बढ़ जाएंगी किसी को हटाने की, किसी लाने की। तो भी मेरे ख्याल है कि जो पॉलिटिक्स हमारे इदारों में की गई है ये कोई अच्छी रविश नहीं है। कहने को तो हम कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ होता है। मसलन आपकी बारी हो कि आप सोच रखो 3 साल बाद आपकी प्रमोशन होनी है, आपने इस मैच पे पहुंचना है, लेकिन यह है कि आप उन 5 सालों में कई जो कीमती, कई प्रोफेशनल, कई कॉम्पिटेंट जर्नल होंगे वो फारिग हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल है कि ये उनके वो अच्छा सर, जो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का जो इजलास था उसमें फैसले किए गए हैं। पंजाब से जो आईनी बेंच का तकर्रुर किया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन अफगान और जस्टिस आयशा मलिक का किया गया है। जी तो देखिए ना, ये जैसे आयशा मलिक हैं, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके साथ चीफ जस्टिस भी हैं, तो 3 पॉइंट का तनासिब है। अब आप देखिएगा कि 3 पॉइंट के 3-2 के तनासिब से वो फैसले वो करेंगे। तो ये तो वाज़ह नजर आ रहा है। अब वो जिससे उसकी आईनी बेंच की तश्कील पा गया और गवर्नमेंट को भी कोई उसमें मुज़ाकरा नहीं होगा। नहीं सर, नहीं जस्ट जब जो आईनी बेंचेस हैं, जरा थोड़ा सा मुझे बताइए क्योंकि मैं इस मामले में आपको ज्यादा आपके इल्म में ये बातें होंगी, क्योंकि जो पंजाब के जो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान है उन्होंने जो मुकर्रर किए हैं जजेस साहिबान, उसमें जो पंजाब से आईनी बेंच तकर्रर किया गया है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन अफगान है और जस्टिस आयशा मलिक हैं।
ठीक है, यही तो अब बता यहाँ रहा हूँ मंसूर अली शाह साहब कहाँ से आ गए? यही तो बता रहा हूँ कि वो भी उसका मेंबर होते हैं। हाँ ठीक है ना, ये तो उन्होंने आईनी बेंच बनाया है ना। हाँ हाँ। एक चीफ जस्टिस, 2 सीनियर, 3 अपना। और बलूचिस्तान में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल बनाए गए हैं। वो 3 देखो ना, 3 चीफ जस्टिस और 3 सीनियर। और इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन जो हैं वो सिंध से हैं, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। अब इसमें तो कहीं भी जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है इसमें, ये आईनी बेंचेस में नाम उन्हें बनाया है। ये किसने बनाए हैं? ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ओहो, ये देखो ना, वो तो उसमें तो सारे लोग शामिल होते थे, हुकूमत के बने ना लोग सारे के सारे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जस्टिस पंजाब से 2 लिए गए हैं, अपना इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से 1 लिया गया है, बलूचिस्तान से 2 लिए गए हैं, और 7 रुकनी जो है जुडिशियल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से तकर्रर किया है। देखिए जैसा भी बने ना, हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी बच्चे फैसले कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक, यानी इनमें ना जस्टिस मुनीब है, इन आईनी बेंचेस में ना जस्टिस मुनीब है, ना अपना मंसूर अली शाह साहब है। चलो कोई बात नहीं, अगर बन भी गया तो हम तो ये कहते हैं कि अगर बन भी गए हैं तो अल्लाह ताला उनको फहम फरासत दे, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, ऐसे फैसले करें जो मुल्क के लिए बेहतर अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आईनी बेंच है इसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब फरमाएंगे? चीफ जस्टिस सरबराही तो चीफ जस्टिस करेंगे ना। ठीक है, अब सरबराही चीफ जस्टिस की हो गई, तो अब तो ये डिवीजन होगी आईनी बेंचेस में, जब जस्टिस अमीनुद्दीन अखवान, जस्टिस आयशा मलिक का, यानी पंजाब, यानी हर सूबे से तनासुब लिया गया है इसमें। हर सूबे से देख रहे हैं 2-2 जजेस दो जजेस लिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 1 लिया है, सिंध से 2 लिए हैं, पंजाब से 2, और बाकी सूबों से 1-1 लिया गया, यहाँ से बलूचिस्तान से भी 2 लिए गए, और सिंध से भी 2 लिए गए, और KPK से 1 लिया गया। अच्छी बात है जी, देखें जैसा भी बनता है, अगर मामला आगे बढ़ते हैं, ये तो अदालतों का काम है ना। के जितनी तेजी के साथ 26वीं आईनी तरमीम हुई और जिस तरह से ये तरमीमी एक्ट किए गए, तो उसका खातिर खा फायदा तो हासिल कर लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं तो कहता हूँ कि देखे ना, जो देखे अभी तो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज भी हुई है सर, वो तो आपने देख लिया ना। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उस पर भी थोड़ी वजाहत चाहूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब ने जो चीफ जस्टिस को खत लिखा वो मुकर्रर करने के लिए, उसका भी अभी तक कोई, उन्होंने बल्कि मुकर्रर किए 4 तारीख को, कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई अपना वेबसाइट पे नहीं आया, ना ही कोई बेंच। वो तो अदालतों का चीफ जस्टिस का काम है ना, वो जो जुडिशियल कमेटी नहीं किया गया काम है कि वो इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी इन जजेस की चीफ जस्टिस से वो पूरी नहीं हुई, और अब चांसेस हैं कि वो शायद रिजाइन कर जाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो वो रिजाइन करने वाले हैं, ना वो करने चाहिए। एक देखो पार्लियामान का काम होता है जज सिलेक्शन करना, चीफ जस्टिस का काम है कि बेंचेस की तश्कील करना, तो वो उसका ही हक है। अब देखते हैं कि मामलात पे कैसे चलते हैं, क्या वो जो बेंचेस हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, या फिर इदारा बैठ जाता है, या इदारा अपने आप को पांव पे खड़े करता है, या जो अवाम की तवक्कुआत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो पूरी होती हैं, या इदारा फिर अपने आप को अवाम की नजरों में एक सही मुंसिफाना इदारा बनाने की कोशिश करता है या नहीं। ये चीजें हैं। देखना इस वक्त तो जो जुडिशरी का हाल है वो तो फारिग है, पाकिस्तान का कोई शहरी भी उसके इंसाफ के तकाजे हैं, वो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक में होता है, जुडिशरी इदारा है, वो अपना काम से अंजाम दे रहा है कि नहीं। ये चीजें हैं। ये देखना एक बड़ी अफसोसनाक बात होती है कि किसी मुल्क का जो आईनी इदारा है वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम ना कर रहा हो, जस्टिस डिलीवर ना कर रहा हो, तो फिर ये सोसाइटी में इज़्तिराब आता है, सोसाइटी टूट जाती है, और इससे होता है कि इंतशार ये क्या होता है, जहाँ इंसाफ ना हो तो फिर लोग अपने, जैसे लिंच मॉब पाकिस्तान में अब एक कल्चर बन गया है लिंच मॉब का, अब वो कल्चर सराइज कर रहा है। थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा हम खैर मेरा ख्याल है क्योंकि पब्लिक डोमेन तो हो जाती है फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिक, हम हमारा मतम नजर आप जैसे सीनियर लोगों से बात करना सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मशहूर है मेरा जज तेरा जज, मेरा चीफ जस्टिस तेरा चीफ जस्टिस। ये मोहतरम इमरान खान ने ये हरकत शुरू की थी जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ये नून लीग ने किया था जब साथ साहब चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उन्होंने कहा था ख्वाजा
आसिफ साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर कि आप देखेंगे हमारा जज आ रहा है। अच्छा, तो ये चीज उन्होंने शुरू की थी। अच्छा, लेकिन वैसे किसी ने भी की हो, किसी ने भी की हो, ये अच्छी रवश नहीं है। आईनी बेंच में शामिल जजेस का नाम आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। जस्टिस अमीन अफगान, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मंदोखेल साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। अब ये 7 लोग हैं। तो मुझे बताइए कि यकीनन दो लोग हैं, उनका टिल्ट हमेशा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या इसमें जो हुकूमत आईनी बेंच बनाने में कामयाब हो गई है अपनी मर्जी का, तो इसमें आप किसकी कामयाबी समझते हैं? पाकिस्तान की कामयाबी समझते हैं, रियासत पाकिस्तान की कामयाबी समझते हैं, या आईने पाकिस्तान की कामयाबी समझते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स की कामयाबी समझते हैं? नहीं, आइन से इनको तो आप भूल जाए, इस वक्त मुल्क में कोई आइन नहीं है, ना कोई आइनी इदारे हैं। ये तो बस मैनेजमेंट है जिसकी साथ इसकी बहस, इसके ताकतवर ने अपना मकासद हासिल कर लिए। और ये सारे के सारे वो अमल है जिसमें आवाम के लिए कोई ऐसी खुशी की या गुड न्यूज नहीं है। ये तो प्रोसेस है सर, वो प्रोसेस आइन और कानून के मुताबिक बदला गया। जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है, जिस तरह लोगों को आपको पता देखा आपने कैसे उठाया गया, ऊपर दूसरी सियासी जमातों के लोग तोड़े गए, और ये एक मशकूक सा अमल है। ठीक है ना, जल्दबाजी में कोई कानून आईनी कानूनी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर काम को एक तरीके से होता है। सिर्फ मुझे आखिरी सवाल है कि मुझे ये बताइए, वैसे है तो अफसोसनाक बात, मैं इस चीज को आपके साथ एग्री करता हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होता जब आप किसी जज के पास जाएं, क्योंकि इंसाफ करने वाले के बारे में कभी नहीं ये कहा जाता कि मेरा केस उसके पास लगाया जाए, मेरा केस उसके पास लगाया जाए। हमने परवेज इलाही साहब की ऑडियो देखी, आपको पता है उन्होंने किस जस्टिस का नाम लिया कि उसके पास मेरा केस लगना चाहिए, उन्होंने साड़ी गल हुई है। इसी तरह हमारे खान साहब के बारे में जावेद हाशमी साहब ने एक दफा इंटरव्यू दिया कि उन्होंने मुझे बताया है कि फलां जज आएगा तो वो जो नवाज शरीफ को नाअहल करेगा, और इस तरह से हम जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी मुझे उन्होंने कहा एक मीटिंग में कि सड़कों से कितने धक्के खाते फिरते हो, साढ़े को लाओ, असी तो इंसाफ देने। तो ये जो बातें थी, मुझे बताइए कि इसने पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को कितना बड़ा धचका दिया? बिल्कुल धचका हुआ है कि देखिए नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए तो पूरा मैनेज था। उनके एयरपोर्ट पे जनाब सामने प्रेशर के लिए मशीनें लाई गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। और जिस अंदाज में उनको स्पीडी जस्टिस मिला, वो सारी की सारी शकूक शुबात जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, इमरान खान साहब कह रहे हो, नून लीग कह रही हो, पीपल पार्टी कह रही हो, या कोई और जमात कह रही हो, तो इसका मतलब है कि आपके जजेस कंप्रोमाइज हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो मैं ये भी तो इसलिए तो कह रहा हूँ, अब मुल्क में इंतशार पैदा होगा, और हमसे तो बेहतर अफगानिस्तान है जहाँ पर कम अज कम। चलें फिर आखिर में ये बता दीजिए, मायूसी किसको हुई और कामयाबी किसको हुई इस सारे प्रोसेस में? हुकूमत और अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अवाम को। अच्छा, अवाम को मायूसी हुई। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या समझते हैं आप कि इमरान खान के मौजूदा हालात की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है? नहीं, मेरे ख्याल है जो उसके हालात की जिम्मेदार मौजूदा जुडिशरी काजी फैजिशा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन को मशकूक किया, और इलेक्शन कमीशन है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन का इनेकाद करना। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में गया तो इन 7 महीने तक कोई इलेक्शन करवा ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में आइन में लिखा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन कराने होते हैं। तो जिस इदारे का काम है 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इलेक्शन कराना, वो कैसे ना कह सकता है? बिल्कुल ठीक। तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा, इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है। ये एक किताब है जिसने जो मर्जी हो जिसकी तशरीह कर ले। जैसे ज़ियाउल हक ने कहा था कि क्या है, ये कागज का टुकड़ा है, तो हमने इस तरह महज कागज का टुकड़ा बना दिया। वो जो हम कहते थे ये आइन शहरी और रियासत के दरमियान एक इमरानी मुआहदा है, वो मुआहदा टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आपने देखा आज के दिन में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई।
जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें जनाब उन्होंने आईनी बेंच का तकर्रर कर दिया और उसमें जो जजेस साहिबान आए वो भी आपने देख लिए। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि कुछ लोग खौफजदा क्यों हैं आईनी बेंच के बनने से। कुछ लोग ये कॉन्स्पिरेसी क्यों कर रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर नहीं आए तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। अब इंसाफ होने दें और इंसाफ का बोलबाला होने दें, आइन और पाकिस्तान के कानून की छतरी के नीचे पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान की बेहतरी होने दें। यही मेरी आप लोगों से आज के प्रोग्राम में रिक्वेस्ट है। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को अमन के साथ आगे बढ़ना है ताकि फाइनेंशियली जो है रोजगार लोगों के घरों में बेहतर हो, लोगों के किचन चलें, लोगों की मुश्किलात कम हो, हमारे मुल्क की डायरेक्शन दुरुस्त हो। ये आज के प्रोग्राम का मेरा मतमा नजर था। प्रोग्राम आपको कैसा लगा फैसला आप करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।